नमस्कार। त्रिशला फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। त्रिशला फाउंडेशन की तरफ से अगस्त 2024 से सेरेब्रल पाल्सी में होने वाली विभिन्न समस्याओं के ऊपर एक सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि उस समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दें और उसके साथ में जो हमारे बच्चे समस्याओं से प्रभावित थे और ट्रीटमेंट के बाद उनका क्या असर पड़ा और किस तरह के ट्रीटमेंट की उनको ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले जो सीरीज में हमने शुरुआत की है वो क्राउच गेट के बारे में किया है। क्राउच गेट उसको बोलते हैं जो बच्चे पैरों को मोड़ करके चलते हैं और चलते वक्त अपने घुटने को सीधा नहीं कर पाते, उनको हम क्राउच गेट बोलते हैं। और क्राउच गेट एक ऐसी समस्या होती है जो कि प्रोग्रेसिव होता है, उसको रोकना, उसको ठीक करना बहुत अति आवश्यक होता है, क्योंकि क्राउच गेट में चलने पर घुटने के आगे जो जंघे की आड़े की जो मांसपेशियां होती हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल, वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं और काम नहीं कर पाती हैं। और जैसे उनका वजन बढ़ता है, हाइट बढ़ता है, तो वो और झुकना शुरू करते थे। एक समय आता है कि चलना फिरना बंद कर देते हैं और ऐसे बच्चे घुटना के बल चलना या व्हील चेयर पे चलने की शुरुआत कर देते हैं। अभी तक आप लोगों ने पाया होगा कि बहुत सारे बच्चे जो बड़े हो गए थे, एडल्ट, उनके बारे में बात किया सबसे पहले लेक्चर में। उसके बाद जो बात किया, जो एक एडोलसेंट और एडल्ट के बीच में जो ग्रुप होता है वो 10 से 14 साल की उम्र के बीच में होता है, क्योंकि हर उम्र के जो समस्याएं होती हैं उनका इलाज भिन्न भिन्न होता है और सेरेब्रल पाल्सी बच्चों को मैच्योर्ड होने तक फॉलो अप करना बहुत अति आवश्यक होता है। तीसरे ग्रुप में हमने जाना टीनेजर ग्रुप्स होते हैं, जो कि 8 साल से 12 साल के बीच में होता है, जो कि उस समय ग्रोथ पीरियड होता है, बहुत तेजी से उनकी हाइट बढ़ती है। तो उन पे जो समस्याएं आती हैं उनको कैसे हम मैनेज करें। और जो चौथा हमारा ग्रुप था, जो 8 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और माने 6 साल से 8 साल के बीच में है, जो कि एक मैच्योर्ड गेट पैटर्न उनका डेवलप तो हो गया, लेकिन अभी उनकी हाइट अभी बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है। अब हम जो आज बात करेंगे, जो बच्चे अभी छोटे हैं, माने मतलब ये हुआ कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो घुटना मोड़ के चलने लगे। जैसा हम जानते हैं कि सर्जरी की शुरुआत सेरेब्रल पाल्सी में बच्चों में अक्सर हम लोग 6 साल, 6.5 साल के बाद करते हैं, क्योंकि उस समय उनका गेट मैच्योर्ड हो जाता है। और कोशिश यही होती है कि 6, 6.5 साल के पहले किसी तरह की कोई सर्जरी सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में ना की जाए। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कूल्हे का उतर जाना, उसमें किया जाता है, या ऐसी डिफॉर्मिटीज हो जो कि बच्चे के चलने या थेरेपी कराने में असमर्थता महसूस करते हों। तो अब करेंगे क्या हम लोग? 6 साल की उम्र के पहले जो बच्चे घुटने मोड़ करके चलते हैं, जिनका कारण होता है, जो पहले आपको वीडियो दिखाया गया उसमें भी कारण बताए गए हैं, और जितनी समस्याओं के बारे में मैंने आपको बताया है विभिन्न उम्र के लोगों के बारे में, उनका जो लिंक है इसमें डिस्क्रिप्शन में आप अवश्य पा जाएंगे। उस लिंक पे जा करके आप देखते हैं तो विभिन्न उम्र में होने वाली जो क्राउच गेट की प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी उस लिंक पे आप जरूर देख लेंगे। तो उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। तो अब बात करते हैं छोटे बच्चों वालों की। उसमें जो पैर मोड़ करके चलते हैं उसके भी कई कारण होते हैं, जो कारण मैंने कुछ बताए हुए हैं। उसमें अधिकतर कारण छोटे बच्चों में भी होता है, लेकिन अक्सर ऐसे बच्चों में मांसपेशियां जो होती बहुत सख्त तो नहीं होती जैसे सर्जरी की जरूरत पड़े, लेकिन हाँ कुछ बच्चों में सख्त होती हैं। दूसरा कारण होता है जो क्वाड्रिसेप्स मसल होता है, जंघे की आगे की मसल्स जो घुटने को सीधा करने का काम करती है, जिनको क्वाड्रिसेप्स मसल बोलते हैं, वो वीक हो जाती हैं। दूसरा जो अन्य कारण होता है कि बहुत सारे बच्चे जिन पे थेरेपी बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही है, जैसे गैस्ट्रोनोमियस मसल उसकी ओवर स्ट्रेचिंग कर दी जा रही है, या कुछ जगहों पे क्या होता है कि बहुत जल्दी ही ऐसे बच्चों में ऑपरेट कर दिया जाता है। ऑपरेट करने की बात करेंगे, कुछ लोग 2 साल 3 साल की उम्र में ही हैमस्ट्रिंग मसल, काफ मसल को ऑपरेट कर देते, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या एक बच्चे में जन्म दे देती है। उसका इलाज निदान बहुत हम लोगों के पास नहीं होता है। तो जो 2 बड़ी समस्याएं हमारे पास आती हैं वो होती है क्वाड्रिसेप्स मसल का वीक होना, हैमस्ट्रिंग मसल का टाइट होना, और जो तीसरी समस्या होती है काफ मसल का वीक होना या ओवर स्ट्रेचिंग हो जाना, जिसकी वजह से छोटे बच्चों में आता है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि जिन बच्चों में हमारी जो हैमस्ट्रिंग मसल टाइट हो गई है, पहले की बात करें तो जो हैमस्ट्रिंग मसल टाइट हो गई है अक्सर सर्जरी की जरूरत पड़ती है। 6 साल की उम्र से कम बच्चे तो सर्जरी करने से हम बचेंगे। तो दूसरा तरीका होता है बोटुलिनम टॉक्सिन का,
बॉटुलिज्म टॉक्सिन का उपयोग हम लोग 2005 से करते आ रहे थे, लेकिन 2-3 साल के पहले तक उसका इस्तेमाल बहुत हुआ और अब उसका इस्तेमाल हम लोगों ने कम कर दिया। ये इसलिए हुआ है क्योंकि उसकी जगह अब हम लोग प्लास्टर और वेज करेक्शन से उन बच्चों को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो पहले हम लोग बॉटुलिज्म टॉक्सिन का इस्तेमाल करते थे और अब हम लोग उसको हम प्लास्टर और वेज करेक्शन के द्वारा उसको मैनेज कर सकते हैं। रेयरली अभी भी कुछ बच्चों में बॉटुलिज्म टॉक्सिन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है कि बार बार बॉटुलिज्म टॉक्सिन को ना लगाया जाए। और बॉटुलिज्म टॉक्सिन हो या प्लास्टर हो, उसके बाद बहुत ही इंटेंसिव थेरेपी करनी है, सही ढंग से थेरेपी कराने की ज़रूरत है, ताकत बढ़ाने की ज़रूरत है क्वाड्रिसेप्स मसल्स में, हिप अबडक्टर में और हिप की एक्सटेंसर मसल में। यदि ऐसा करते हैं तो बच्चा वापस अपने पैरों पे खड़ा होकर के चल सकता है। और उसके साथ में एक स्पेशल एफओ होता है जिसको फिक्स एफओ कहते हैं, या लिमिटेड रेंज ऑफ मूवमेंट एफओज होता है, उसको करते हैं। तो जो आगे आप वीडियो अभी देखने जा रहे हैं उसी में उन सभी बच्चों में जिसमें बॉटुलिज्म टॉक्सिन या प्लास्टर लगाया गया है, उसके बाद फिक्स एफओ या लिमिटेड रेंज ऑफ मूवमेंट दिया गया, थेरेपी की गई, उसमें पहले कैसी उनकी समस्याएं थी और ट्रीटमेंट के बाद कैसी समस्याएं आएंगी, उसके बारे अब हम लोग वीडियो देखेंगे। केस 1, जो प्रयागराज के रहने वाले हैं, जिस वक्त त्रिशला फाउंडेशन में इलाज के लिए आए, ये सपोर्टिंग वॉक करते थे और पैरों में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं थी। देखते हुए बोटुलिज्म टॉक्सिन इंजेक्शन देने का प्लान किया गया। उसके बाद कुछ महीनों की इंटेंसिव थेरेपी के बाद ये सामान्य तरीके से स्टिक के सहारे से चलने लगे हैं। केस 2, ये राजस्थान के रहने वाले हैं, जिस वक्त त्रिशला फाउंडेशन में आए। दोनों पैर क्रॉस करके चलते थे, घुटने मुड़े हुए रहते थे। परेशानी को देखते हुए बोटुलिज्म टॉक्सिन इंजेक्शन देने का प्लान किया गया और कुछ ही महीनों की इंटेंसिव थेरेपी का परिणाम ये रहा कि अब ये स्टिक के सहारे सामान्य रूप से चलने लगे हैं। केस 3, ये भी प्रयागराज के ही रहने वाले हैं, जिस वक्त त्रिशला फाउंडेशन में आए, सपोर्ट के साथ ही चल पाते थे, घुटने पूरी तरीके से मुड़े रहते थे और घुटने की मांसपेशियां भी काफ़ी ज़्यादा टाइट थी, जिनको देखते हुए इन्हें भी इंजेक्शन देने का प्लान किया गया। और कुछ ही महीनों की इंटेंसिव थेरेपी और सही गाइडेंस का नतीजा ये रहा कि अब ये स्टिक के सहारे सामान्य तरीके से चलने लगे हैं। केस 4, ये वाराणसी से आए थे, जिस वक्त त्रिशला फाउंडेशन में आए, पंजे के सहारे घुटने मोड़ करके और बड़ी ही कठिनाई के साथ चल पाते थे। इनका भी इलाज हुआ त्रिशला फाउंडेशन में। कुछ ही महीनों के इलाज का परिणाम ये रहा कि अब ये बिना किसी सहारे के सामान्य तरीके से चलने लगे हैं। केस 5, ये झारखंड से प्रयागराज इलाज के लिए आए। जिस वक्त ये त्रिशला फाउंडेशन में इलाज के लिए आए, सहारे के साथ घुटने मोड़कर ही चल पाते थे। इनका भी इलाज किया गया। परेशानी को देखते हुए अभिभावकों को भी प्रशिक्षित किया गया और कुछ ही महीनों का परिणाम ये रहा कि अब ये एक छड़ी लेकर के सामान्य तरीके से चलने लगे हैं। केस 6, ये बिहार से आए हुए हैं, जिस वक्त त्रिशला फाउंडेशन में आए, इनके भी घुटने मुड़े हुए रहते थे और काफ़ी कठिनाई के साथ ही चल पाते थे। परेशानी को देखते हुए बोटुलिज्म टॉक्सिन का सजेशन इन्हें दिया गया। कुछ ही महीनों के बाद का परिणाम ये रहा कि अब ये स्टिक के सहारे सामान्य तरीके से चलने लगे हैं। केस 7, ये बांदा से हमारे पास त्रिशला फाउंडेशन में इलाज के लिए आए। जिस वक्त इलाज के लिए आए, ये भी घुटने मोड़ करके चलते थे। देखते हुए इन्हें भी इलाज के बारे में बताया गया, अभिभावकों को पूरी तरीके से प्रशिक्षित किया गया और कुछ ही महीनों का परिणाम ये रहा कि ये अब इंडिपेंडेंटली बिना किसी के सहारे चलने लगे हैं। केस 8, ये वाराणसी के रहने वाले हैं। जब प्रयागराज में आए, चल तो अपने से लेते थे, लेकिन घुटने पूरी तरीके से मुड़े रहते थे। इनकी भी परेशानी देखते हुए सर्जरी करने का प्लान नहीं किया गया और केवल बोटुलिज्म टॉक्सिन इंजेक्शन और थेरेपी दी गई। और कुछ ही महीनों की इंटेंसिव थेरेपी का परिणाम ये रहा कि अब ये सामान्य तरीके से चलने लगे हैं। केस 9, ये झांसी के रहने वाले हैं। जिस वक्त ये त्रिशला फाउंडेशन में इलाज के लिए आए, ये भी क्राउच गेट पैटर्न में चल पाते थे। परेशानी को देखते हुए इलाज के बारे में अभिभावकों को बताया गया और बच्चे को बोटुलिज्म टॉक्सिन इंजेक्शन दी गई। कुछ ही महीनों की थेरेपी का परिणाम ये रहा कि ये अब ट्राईसाइकिल के सहारे सामान्य तरीके से चलने लगे हैं। केस 10, ये मध्य प्रदेश से प्रयागराज इलाज के लिए आए।
जिस वक्त बच्चा हमारे पास आया, ये सामान्य रूप से घोड़ा बनके भी नहीं चल पाते थे। फ्रॉग जंप पैटर्न में उछल उछल के आगे बढ़ते थे, घुटने पूरी तरीके से मुड़े हुए रहते थे, सहारे के साथ ही चल पाते थे। कुछ ही महीनों के थेरेपी एवं सही गाइडेंस का परिणाम ये रहा कि ये अब रोलेटर के सहारे सामान्य रूप से चलने लगे हैं। केस 11, ये उत्तराखंड से प्रयागराज इलाज के लिए आए। जिस वक्त ये हमारे पास इलाज के लिए आए, ये भी क्राउच गेट पैटर्न में चलते थे, घुटने पूरी तरीके से मुड़े रहते थे। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। कुछ ही महीनों के बाद का परिणाम ये रहा कि अब ये स्टिक के सहारे सामान्य तरीके से चलने लगे हैं। केस 12, ये भी उत्तराखंड से प्रयागराज इलाज के लिए आए। जिस वक्त इलाज के लिए हमारे पास आए, ये भी क्राउच गेट पैटर्न में चलते थे। परेशानी काफ़ी ज़्यादा थी। परेशानी को देखते हुए बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्शन और इंटेंसिव थेरेपी के बारे में अभिभावकों को बताया गया। इलाज शुरू हुआ और कुछ ही महीनों का परिणाम ये रहा कि ये अब स्टिक लेकर सामान्य तरीके से चलने लगे हैं। केस 13, ये हरियाणा से प्रयागराज इलाज के लिए आए। ये भी क्राउच गेट पैटर्न में चलते थे। पैरों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, मांसपेशियाँ काफ़ी ज़्यादा सख्त थी, जिसे देखते हुए डॉक्टर जैन ने बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्शन देने का फैसला लिया। उसके बाद कुछ महीनों की इंटेंसिव थेरेपी पे इनको रखा गया और आज परिणाम ये है कि ये स्टिक लेकर के बिना किसी के सहारे सामान्य रूप से चलने लगे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो घुटने मोड़ करके चलते थे, उनके जो घुटने के पीछे जो हैमस्ट्रिंग मसल मांसपेशियां थीं वो थोड़ा सख्त थीं। वो कसरत के द्वारा नहीं आराम मिल रहा था, उनको बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्शन लगाया गया और कुछ बच्चों को प्लास्टर भी लगाया गया, जिससे उनके पैर सीधे हो गए और प्रॉपर ब्रेस और थेरेपी के द्वारा वापस अपने पैरों पर सीधा होकर के चलने लगे। लेकिन वो थेरेपी और ब्रेस लंबे समय तक इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब बोtulinum टॉक्सिन ये लास्ट है, बाद में हो सकता है उसकी ज़रूरत पड़े सर्जरी की, वो समय के साथ उसको देखना पड़ता है। और कोई आपको कोई मन में कन्फ्यूज़न आता है, किसी तरह के क्वेरीज आती, तो हमको मैसेज करें, हम ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करें। यदि आपके जान पहचान में कोई ऐसा बच्चा है जो कि सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित है, घुटना मोड़ करके चलता है, तो कोशिश करिए, उनको जानकारी दीजिए, आकर के त्रिशला फाउंडेशन में संपर्क करें, जल्द से जल्द इलाज शुरू करें। जानकारी लेकर के हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि पेरेंट्स घर पे वापस जा करके थेरेपी खुद कर पाएँ। तो अधिक जानकारी के लिए YouTube को चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी जानकारी आप सभी विभागों के लिए इस चैनल पे दी गई है, उसका लाभ उठाएं और अपने बच्चों को एक मार्ग दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।